अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, ये अगर आप देख लें, दैट व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म ऑफ द वॉच एट 5 PM। यानी आपके पास घड़ी है और इस घड़ी में आपके पास कितने बजे है? यहाँ पर 5 बजकर है, ये 5 PM है। अब इसमें मालूम करना है व्हाट इज़ द रेडियन मालूम करना है। अब वैसे तो हमें पता नहीं है कि 5 o'clock पर कितने रेडियन की एंगल बन रही है, लेकिन हमें ये मालूम है कि अगर आप एक सर्कल ले और एक सर्कल वंस टाइम अगर आप इसको ले तो ये डिग्री में 360 के बराबर आता है। लेकिन अगर आप घड़ी को देख ले तो इस एक सर्कल को घड़ी कवर कर रही है 12 आवर में, वो कवर कर रही है 12 आवर में। तो देखिए डिग्री में ये बराबर है 360 की, लेकिन घड़ी इसको कंप्लीट कर रही है 12 आवर में। तो अब हमने मालूम करना है कि 1 आवर में कितनी डिग्री कवर कर सकता है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि 360 डिग्री इज़ इक्वल टू 12 आवर। अब हमने मालूम करना है 1 आवर के लिए, तो दोनों साइड को डिवाइड कर ले 12 पर। तो यहाँ पर आप इसको 12 पर डिवाइड करें, इसको भी 12 पर डिवाइड करें, तो 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हैं दैट 1 आवर, यहाँ से फिर आप लिख सकते हैं दैट 1 आवर इज़ इक्वल टू, या अगर आप इसको कैंसिल करें 3 आ रहा है तो 30 डिग्री। यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1 आवर अगर गुजर जाती है तो यहाँ पर अगर 1 आवर गुजर गई तो यहाँ पर ये 30 डिग्री कवर कर सकता है। 2 आवर गुजर गई तो 60 डिग्री, 3 आवर गुजर गई तो 90 डिग्री। इसी तरह अगर 5 o'clock है या 5 घंटे गुजर गए तो ये कवर कर सकती है कितनी? 150 डिग्री कवर कर सकती है। अब देखिए ये तो डिग्री हमने मालूम की कि 150 डिग्री है, लेकिन हमने ये मालूम करना है कि रेडियन कितने, और हमें ये भी मालूम है कि 1 रेडियन में 57.3 डिग्री है। 57.3 डिग्री अगर आप इसको कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से आ रहा है 2.617। तो अब देखिए ये 2.617, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखिए 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, ये 2.617 अगर आप इसको ले, ये 1 रेडियन भी नहीं है, 2 रेडियन भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। अब यहाँ पर आप जो आंसर लिख सकते हैं तो आंसर आप लिख सकते हैं 3 रेडियन। तो 3 रेडियन आप किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2.61 दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3, अगर आप इसको राउंड अप कर ले तो ये इसे 3 बन सकता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यूज में जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये 3 रेडियन क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये किया है, जो एमसीक्यूज है कि 1 डिग्री किसके बराबर है। तो अब हमने 1 डिग्री के लिए क्या करना है, कैलकुलेशन करना है कि 1 डिग्री किसके बराबर आ सकती है। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट, हमें ये मालूम है कि एक सर्कल में कंप्लीट डिग्री में अगर आप मालूम कर ले तो 360 डिग्री के बराबर है, लेकिन अगर आप इसको रेडियन में मालूम कर ले तो वो 2 पाई रेडियन के बराबर है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने मालूम करना है 1 डिग्री, तो यहाँ पर इसको भी मैं 360 पर डिवाइड करूँगा, क्योंकि मैंने 1 डिग्री मालूम करना है, और इसको भी डिवाइड करूँगा 360 डिग्री पर। ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आएगा 1 डिग्री, और यहाँ पर 2 पाई की जगह लेके 3.14 पाई की जगह मैंने पुट किया, और 360 पर अगर आप इसको डिवाइड कर ले तो यहाँ से आपके पास आंसर आ सकता है 0.017 और 4। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट है, 0.01745 रेडियन। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है उसमें उन्होंने कहा है द मैट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0.00001 एज। तो यहाँ पर प्रीफिक्स हम पुट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में पुट करना है तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक 1 है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने डिजिट्स को लाना है 6 डिजिट्स तक, आप इसको यूँ लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -6, और 10 पावर -6 के लिए आप लिख सकते हैं माइक्रो। एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग ऑफ यूनिट्स। यूनिट को हम किस तरह लिखते हैं, तो यूनिट को लिखने के लिए अब देखिए पहले वाले ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए इज 71 न्यूटन। तो न्यूटन को तो उन्होंने कंप्लीट लिखा है, और यूनिट को हम कंप्लीट नहीं लिखते, इसकी कैपिटल लेटर को हम
सिर्फ एक सिंगल न्यूटन के लिए हम सिर्फ एन को लिखते, पूरा न्यूटन नहीं लिखते। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पर मिली माइक्रो दोनों लिखे हैं, तो यहाँ पर प्रीफिक्स डबल लिखे, तो हम कहते हैं कि प्रीफिक्स को तो डबल नहीं आ सकते। और सेकंड है यहाँ पर ऑप्शन सी को अगर आप देख ले तो ऑप्शन सी में ये जो प्रीफिक्स उन्होंने लिखा है के जी, तो के को उन्होंने कैपिटल लिखा है, ये भी ठीक नहीं है। और लास्ट ऑप्शन का अगर आप देख लीजिए ऑप्शन डी, तो ये करेक्ट है, क्योंकि किलो एक तो उन्होंने लिखा है स्मॉल, किलोग्राम और मीटर क्यूब, दरमियान में स्पेस भी ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। ये गलत क्यों है कि क्योंकि इसको कंप्लीट लिखा है, न्यूटन हम पूरा नहीं लिखते, सिर्फ इसके लिए एक कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्शन बी इसलिए ठीक नहीं है कि यहाँ पर प्रीफिक्स डबल यूज़ है और प्रीफिक्स हम डबल नहीं लिख सकते। ऑप्शन सी इसलिए गलत है कि यहाँ पर प्रीफिक्स को उन्होंने कैपिटल लिखा है, इसलिए इसमें हमने ऑप्शन डी को करेक्ट किया। अब नेक्स्ट इसमें आ रहा है स्टूडेंट MCQs नंबर 5, स्टूडेंट measure a distance several time, the reading lies between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter, the best recorded is, जो मेजरमेंट है वो बेस्ट रिकॉर्ड कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये पहले डिस्कस किया पहले लेक्चर में कि अनसर्टेनिटी हमें रेंज शो कर रही है। तो अगर आप पहले वाले ऑप्शन को देखिए, ये 49.8 प्लस माइनस 0.2 है, अगर आप इसके साथ अनसर्टेनिटी को ऐड कर ले तो यहाँ से आ सकता है कि 50, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 50 नहीं है, ये 50.2 है, ये 49.8 है, तो इस पहले वाली ऑप्शन से तो वो रेंज सही नहीं आ रही। अगर ये वाला आप ऐड कर ले, ये 49.8 प्लस माइनस 0.4 है, अगर पहले आप इसके साथ ऐड भी कर ले, सब्ट्रैक्ट भी कर ले, अगर ये आपको सही रेंज बता रही है कि इसकी वैल्यू ये कम से कम रेंज 49.8 है और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 50.2 सेंटीमीटर है, तो फिर आपकी ये ऑप्शन ठीक होगी। लेकिन अगर आप इसको जमा कर ले 49.8 प्लस 0.4, तो यहाँ से आएगा 12, और यहाँ आप लिख सकते हैं ये 49 है, सॉरी ये 10 हो जाएगा, 0 और 1, तो आप लिख सकते हैं 50.2, ये तो सही है। लेकिन एक रेंज तो सही दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको माइनस कर ले तो आपने इस तरह लिखना है 49.8 माइनस 0.4, तो फिर आपने लिखना है 49.4 आ रहा है, और यहाँ पर इसकी रेंज तो 49.8 है कम से कम, और यहाँ पर कम से कम आ रहा है 49.4, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सी को देख ले तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक आ रहा है, क्योंकि अगर आप 50 के साथ जमा कर ले कि 50.0 प्लस 0.2 ऐड कर ले तो यहाँ से एक आएगा 50.2, ये तो मैक्सिमम रेंज हमें बता रही है। लेकिन अगर आप इसको माइनस कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये आएगा 49.8, तो ये जो ऑप्शन सी आ रहा है ये हमें सही रिजल्ट दे रहा है। तो इसमें MCQs नंबर 5 में जो ठीक है वो है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसके बाद जो MCQs है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये अहम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट आप 3.67 प्लस माइनस 0.25। अब ये जो 3.65 है ये बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है, और ये 0.25 दिस इज़ द अनसर्टेनिटी एंड 3.76। अब इसको हमने परसेंटेज में मालूम करना है, तो आप परसेंटेज में आप इस तरह मालूम कर ले कि अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो अगर 0.25 अनसर्टेनिटी आ सकती है 3.67 में, तो 100 में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर ले तो यह आपके पास आएगी 6.6%। तो यहाँ पर जो आंसर आया 4%, 6.6%, ये तो सही नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन बी है दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 7 है द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर बाय ए थर्मामीटर और T1 इज़ इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2। यहाँ पर दो टेम्परेचर है और टेम्परेचर में डिफरेंस मालूम करना है, तो डिफरेंस मालूम करने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि टेम्परेचर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर ले, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1। अब T2 किसके बराबर है, T2 की जगह आप लेके 50 प्लस माइनस 0.5 और माइनस आप लिख सकते हैं 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों के साथ है। अब ये जो वैल्यू है जो T2 और T1 है, ये तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 50 माइनस 20, लेकिन अनसर्टेनिटी क्या होगी, अनसर्टेनिटी
ऐड होंगे। यहाँ पर 0.5 प्लस 0.5, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 और प्लस माइनस 0.1 और यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर 30 प्लस माइनस 0.1, यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर हमने अनसर्टिनिटी में या जो सब्ट्रैक्शन किया ये 50 और 20 एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किए, लेकिन 0.5 को ऐड किया। तो हमारे पास अनसर्टिनिटी के लिए रूल ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हमने अनसर्टिनिटी को क्या करना है, अनसर्टिनिटी को जमा करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो MCQs आ रहा है, MCQs नंबर 8, जो यहाँ पर है 5.0 मीटर प्लस माइनस 0.4%, ये अनसर्टिनिटी है, और 3 सेकंड प्लस माइनस 3.3% अनसर्टिनिटी है। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आसान तरीका ये है, इस तरह हम कर सकते हैं कि A और प्लस माइनस A परसेंटेज, इसमें अनसर्टिनिटी है, और एक नंबर B है, आप लिख सकते हैं B प्लस माइनस B परसेंटेज। तो यहाँ पर A और B के साथ वही जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी है वो हो जाएगा, लेकिन अनसर्टिनिटी को हमने ऐड करना है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऐड करेंगे, और अगर ये एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो फिर यहाँ पर एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को भी क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर अनसर्टिनिटी इन A प्लस अनसर्टिनिटी इन B। तो यहाँ पर आप इस तरह कर ले कि मल्टीप्लिकेशन है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ से तो आएगा 50 प्लस माइनस 4% और 3%, यहाँ से आएगा 7%। तो यहाँ पर आप ऑप्शन अगर आप तलाश कर ले तो यहाँ पर 15 प्लस माइनस 13 ये तो सही नहीं है, अनसर्टिनिटी उन्होंने ज़्यादा कैलकुलेट किया है, यहाँ पर 7.3 ये भी ज़्यादा है। तो ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4% है और 3.3% है, तो यहाँ से आएगा 7.3%। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये 13.2 ये ज़्यादा है, 0.7 ये कम है, ये भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है अनसर्टिनिटी इन फॉर के लिए उन्होंने एक MCQ लिखा है, ये भी आम है, 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0%, और इसकी क्या है, पावर लिया है पावर 3। तो पावर के लिए रूल ये है कि अगर मैं इस तरह लिखूँ A प्लस माइनस A परसेंटेज, ये अनसर्टिनिटी है और यहाँ पर मैंने पावर लिया, तो पावर भी कुछ इस तरह है कि ये जो पहला वाला है इसका तो हमने पावर लेना है A पावर 3, लेकिन अनसर्टिनिटी के साथ पावर क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा A%। तो यहाँ पर अगर 2 का आप पावर ले तो 2 पावर 3 आएगा 8, लेकिन 2 के साथ अगर आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 6। तो आप देखें कि 8 तो सबसे आ रहा है, लेकिन परसेंटेज अनसर्टिनिटी यहाँ पर पावर अनसर्टिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप करेक्ट ऑप्शन देख ले तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है